मेरे प्रिय, आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वह केवल शब्द नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक चेतावनी भी और एक आशीर्वाद भी। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल चल रही है वह तुम्हें दिखे या न दिखे पर महसूस जरूर हो रही है। कभी अचानक मन भारी हो जाना, कभी बिना वजह किसी पुराने चेहरे का याद आ जाना, कभी रातों में बेचैनी, तो कभी अचानक यह एहसास कि मैं बहुत आगे निकल आया हूं। यह सब यूं ही नहीं है। तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक व्यक्ति है जो तुम्हें खोने के बाद अब स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही है जो प्रेम से नहीं, अहंकार, पछतावे और अधिकार की भावना से पैदा हुई है। यह व्यक्ति अब समझ चुका है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं थे। तुम उसकी आदत नहीं, तुम उसकी शक्ति थे। और शक्ति के चले जाने के बाद उसका अस्तित्व हिल गया। यह जुनून क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसने तुम्हें तब हल्के में लिया जब तुम्हारा दिल सच्चा था, जब तुम हर हाल में साथ खड़े थे, जब तुमने सम्मान, विश्वास और समर्पण दिया। उस समय वह समझ नहीं पाया कि हर मुस्कुराहट मुफ्त नहीं होती और हर वफादारी हमेशा नहीं मिलती। अब जब तुम दूर हो, अब जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो, अब जब तुम्हारे चेहरे पर शांति है और तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास, तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने हीरा खो दिया। उसके जीवन में क्या टूट गया? उसका भ्रम टूट गया। उसका यह विश्वास टूट गया कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, उसकी शर्तों पर, उसके मूड के हिसाब से। अब जब उसने देखा कि तुम बिना उसके भी खुश हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, सफल हो सकते हो, यही बात उसे भीतर से तोड़ रही है। यह पछतावा प्रेम का नहीं है, यह पछतावा नियंत्रण खोने का है। वह क्या क्या कर रहा है? वह रास्ता अपना रहा है जिससे वह तुम्हें वापस अपनी ओर खींच सके। किसी से सलाह, किसी से पूजा पाठ, किसी से तंत्र मंत्र, दिन रात तुम्हारा नाम लेना, सोते जागते तुम्हारे बारे में सोचना। लेकिन मेरे प्रिय, हर साधना सफल नहीं होती, क्योंकि साधना केवल कर्म नहीं, भाव भी मांगती है। और उसके भाव उलझे हुए हैं। क्यों उसका प्रयास विफल हो रहा है? क्योंकि उसके मन में प्रेम नहीं, स्वामित्व है। शुद्ध भावना नहीं, जिद है। स्वीकार नहीं, अहंकार है। वह यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, वह चाहता है कि तुम